हेलो हेलो हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, हाय 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 हाय। हेलो जी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी के सभी? जल्दी से चैट में बताएंगे क्या सब बढ़िया है। क्या सब बढ़िया है? यस। हाय दोस्तों, कैसे हो? कैसे हो जी? सब बढ़िया, सब चंगा सी। 15 मिनट क्यों? 15 भाई, तुम्हें पता तो है मैं तुम्हें 15 मिनट क्यों देता हूं? तुम बताओ। क्यों देता हूं मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 15 मिनट? ताकि तुम कल की क्लास का रिवाइज करके आ सको, क्योंकि मुझे पता है तुम वैसे तो रिवाइज करते नहीं हो। तो ये जो 15 मिनट होता है, कम से कम बेटा इसमें तो रिवाइज करके आया कर। हाँ, बहुत बढ़िया। ये सैड वाले इमोजी काहे भेज रहे हो? ये सैड वाले इमोजी काहे भेज रहे हो बेटा? क्या हो गया? ऑल चंगा सी। इमोजी ही बंद कर दिए। रिकैप क्यों करूं मैं? रिकैप मैं क्यों करूं रिकैप? तुम खुद तो पढ़ के आते नहीं हो, तुम खुद से रिवाइज होता नहीं है। बेटा एक बात समझ लो, सिर्फ और सिर्फ अगर तुम इस भरोसे में बैठे हो कि ओनली लेक्चर्स कैन चेंज योर लाइफ, तो इट इज नॉट ट्रू। समझना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि भैया डेली आएंगे, लेक्चर देखेंगे, पिक्चर की तरह नोट्स बनाएंगे, काम खत्म, नहीं। लेक्चर्स के नोट्स को रिवाइज करना डेली क्लास से आने से पहले, दैट इज द मेन पॉइंट। वही तो बनाएगा टॉपर। और कैसे कैसे बनोगे? नहीं कर रहा रिकैप, जा। नहीं कर रहा रिकैप, रिवाइज तुमसे होता नहीं है, रिकैप रिकैप करा लेते हो बस। बस ये आता है इनको, रिकैप कर दो, रिकैप कर दो, रिकैप कर दो, रिकैप कर दो। क्यों क्यों कर दो रिकैप? क्यों? मूर्ख बालक, मूर्ख बालक, क्यों कर दूं मैं रिकैप? ये बताना मुझे, क्यों कर? तूने रिवाइज तो करा नहीं। आ जाओ भाई। आज हमारा है L5, ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर। कल की कहानी कहां तक पहुंची थी बेटा? अपन ने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। दो प्रकार के मूवमेंट्स थे, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। एग्जाम्पल, ट्री का ग्रो होना, ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल, टच मी नॉट प्लांट। साइंटिफिक नेम क्या है? मिमूसा प्यूडिका। समोसा विद पुदीना की चटनी नहीं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है? नेस्टिक मूवमेंट। उनका डिफरेंस हमेशा याद रखना, नेस्टिक मूवमेंट फास्ट होता है पर ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो रिवर्सेबल नहीं है, पर नेस्टिक मूवमेंट रिवर्सेबल है, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट पड़े थे, जैसे फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, ओहो, और कैमोट्रोपिज्म, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव भी याद होगा। सिमिलरली नेस्टिक मूवमेंट भी अलग अलग टाइप के पड़े थे, जैसे कि फोटोनेस्टी, एग्जांपल याद रखना, और थिग्मोनेस्टी, ठीक है जी। यहां तक की कहानी कल अपन ने कवर कर ली थी, राइट? राइट, यस, यस, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अब प्लांट हार्मोन हम पढ़ने वाले थे। ये वही हार्मोन है जिनकी वजह से प्लांट्स जो है एक्टिविटी करते हैं। कल मैंने आपको बता दिया था 5 प्रकार के हार्मोन्स हमें पढ़ने हैं। क्या कल मैंने बताया था ये? और याद करने की क्या टेक्निक दी थी? आजा, आजा घर चलें। आजा, घर, घर, घर चलें, ठीक है। आजा यानी ऑक्सिन, घर यानी गिबरेलिन, चलें यानी साइटोकिनिन। ये तीनों के तीनों हॉर्मोन्स प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। यानी या तो ये सेल डिवीजन करेंगे, सेल डिफरेंशिएशन करेंगे। बताया था कल, 3 चीजें बताई थी, बताओ, याद आ रहा है? याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। उसके अलावा कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकेंगे, जिनको हम बोलते थे इनहिबिटर्स, जो कि ग्रोथ को रोकते थे। उनके 2 एग्जांपल्स थे, इथाइलिन और एबिसिसिक एसिड। एक होता है इथाइलिन, ये एक प्रकार की गैस है,
और एक है एबिसिसिक एसिड। इन दोनों के बारे में भी आप डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि पहले इन तीनों को पढ़ेंगे फिर इन दोनों को पढ़ेंगे, एक एक करके डिटेल में इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा अपन स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन यानी ऑक्सीजन, यस, ऑक्सिन यानी ऑक्सीजन ऑफ प्लांट। ये जो हार्मोन है ना, ये प्लांट के ऑक्सीजन की तरह होता है। अच्छा, ऑक्सीजन तुम्हारी बॉडी में क्या करता है? तुम्हारी ग्रोथ में मदद करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो तुम जिंदा रहोगे? नहीं रहोगे। यानी जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है उसमें कौन मदद करेगा? सबसे पहले ऑक्सिन, है ना, एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन है, ये ग्रोथ कराता है, ठीक है। अब देखना इसका काम क्या है। सबसे पहला इसका काम है सेल एनलार्जमेंट। मैंने आपको बताया था सेल एनलार्जमेंट क्या होता है, बताओ? बड़ा करना, हाँ। और एक है सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन भी मैंने आपको बताया था कल, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके अलावा पता है ये प्रेजेंट कहां पर होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप। कहां पर प्रेजेंट होता है? दे आर मेनली प्रोड्यूस इन द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट, यानी स्टेम और रूट की टिप पे प्रेजेंट होता है। याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, यहीं से सवाल आ जाते हैं कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि टिप पे प्रेजेंट होता है, शूट और रूट की, तुम्हें याद होना चाहिए, ऑक्सिन। अब देखो भैया, मान लो ये मेरी रूट्स हैं, ये मेरी रूट्स हैं। अब इन रूट्स की टिप पे प्रेजेंट होता है तो ये क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। हवन करेंगे, हवन नहीं, ग्रोथ करेंगे यार भाई, ग्रोथ कराएगा। इसी वजह से हम बोलते हैं ऑक्सिन इज दी मेजर हार्मोन फॉर ग्रोथ के लिए ऑक्सिन ही है जो है। यही सलमान खान है बेटा बॉलीवुड की, जैसे बॉलीवुड में सलमान भाई का लेवल है वैसे इसका भी लेवल है प्लांट के अंदर ठीक है, याद रखना, इसका भी हो रहा है, इसका हो रहा है, बहुत जरूरी, ठीक है। अगला, इसका एक और काम होता है जो कि है फ्रूट डेवलपमेंट, है ना, फ्रूट की जो ग्रोथ होती है उसमें भी ये काम करता है। हेल्प रेगुलेट फोटोट्रोपिज्म एंड ग्रेविटी ट्रोपिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं जियोट्रोपिज्म। अब तुम पूछोगे कैसे? एक बात बता, कुछ पेड़ हैं जो कि सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं। सनलाइट कहां पर आ रही है? टिप पर। और टिप पर कौन प्रेजेंट है? टिप पे कौन प्रेजेंट है? टिप पे तो अपना ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यानी वो जो हो रहा है ना फोटोट्रोपिज्म या फिर जियोट्रोपिज्म, वो दोनों ट्रोपिज्म किसकी वजह से हो रहे हैं? ऑक्सीजन की वजह से। वाह, एक और बार ब्लैक स्क्रीन दोस्तों, मजा ही आ गया है। आज की क्लास चलाएंगे अपन 6:30 बजे तक। जब ब्लैक स्क्रीन आती है ना तो अपना एक रूल है। रूल क्या है कि अपन लंबी क्लास चलाते हैं। क्या चलाते हैं बेटा? लंबी क्लास चलाते हैं, उसी में तो मजा है ना। मैं तो कहूं ब्लैक स्क्रीन आती रहे और अपनी क्लास लंबी होती रहे है ना? आज की क्लास 6:30 बजे तक दोस्तों। वाह यार वाह। और जैसे जैसे अब एक और ब्लैक, आज अच्छा ब्लैक स्क्रीन क्या हुआ है? भाई साहब, काहे परेशान कर रहे हो? कुछ हो गया है? क्या हुआ है? ठीक है, आज कैमरा ऑफ करके अच्छा कैमरे की बैटरी लो हो गई। ओ रुको जरा, रुको भाई रुको, कैमरे की जरा बैटरी लो हो गई है। 1 मिनट, अंधेरे में पढ़ लोगे मुझसे? अंधेरे में पढ़ा दूं तुमको? थोड़ी सी बैटरी लो हो गई है कैमरे की बेटा, थोड़ा सा कैमरा सही कर लिया जाए पहले। 1 मिनट रुकना। वाह यार, कैमरे की ही बैटरी लो हो गई। आवाज तो आ रही है ना तुम्हें मेरी? तुम मेरी आवाज से नहीं पढ़ सकते क्या? है? तुम मेरी आवाज से नहीं पढ़ सकते? बताओ, तुम मेरी आवाज से पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते? ये बताओ पहले। पढ़ सकते हो आवाज से? सिर्फ और सिर्फ आवाज से? सिर्फ और सिर्फ आवाज से पढ़ लेते हैं। आज ऐसा करते हो, ये ब्लैक स्क्रीन चला दो और पढ़ लेंगे हम तो। चलो चलिए, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं करते कैमरा चार्ज करा करो। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। आ जाइए, ऑक्सिन का क्या काम है? ऑक्सिन का काम है रूट शूट टिप पे प्रेजेंट होकर लेंथ बढ़ाना, रूट की लेंथ बढ़ाना, रूट शूट रूट दोनों की लेंथ बढ़ाना। और जो जियोट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म है, उन दोनों के लिए कौन जरूरी है? उन दोनों के लिए ऑक्सिन जरूरी है ना, क्योंकि ऑक्सिन टिप पे प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है यही वो मूवमेंट कराने वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया। ऑक्सिन के क्या और भी कुछ काम होते हैं क्या भैया? ऑक्सिन के कोई और भी काम होते हैं?
देखो जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन ना, लाइट, अगर मैं शूट की बात कर रहा हूं, स्टेम की बात कर रहा हूं, तो उसमें कैसे मूव कर रहा है ऑक्सीजन? देखो ये मान लो, ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये मेरा एक प्लांट है, प्लांट का शूट है मान लो, है तो स्टेम बोल सकते हो, शूट है स्टेम एक ही बात। तो अब देखो ऑक्सीजन यहां पर प्रेजेंटेटिव में, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखा रहा है, बट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखा रहा है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, यानी ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखा रहा है और पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखा रहा है। एग्जांपल दे रहा हूं जो कि मैंने आपको कल पढ़ाया था, राइट? क्या डार्क डायग्राम? डार्क डायग्राम क्या होता है? डार्क डायग्राम सूरज है, प्लांट है, बेवकूफ हो गया बिल्कुल ही, क्या बिल्कुल ही? बेटा कैमरे में घुस के घर आके ये हाथ 2.5 किलो का ये पड़ेगा, तो इसलिए पढ़ाई कर ले, ठीक है? आजा आजा, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। ये समझ आ गया? ऑक्सीजन स्पीड्स अप दी ग्रोथ इन द स्टेम बट स्लोज डाउन दी ग्रोथ इन द रूट। देखना बेटा, ऑक्सीजन क्या करता है? स्टेम की तो ग्रोथ को बढ़ाता है, बट रूट की ग्रोथ को थोड़ा स्लो कर देता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ऑक्सीजन जो है वो फोटोट्रोपिज्म दिखाता है, बट जियोट्रोपिज्म नेगेटिव दिखाता है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाता है, ठीक है? सिंथेटिक ऑक्सीजन आर अप्लाइड इन एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर होता है ना, उसमें ऑक्सीजन को डाला जाता है, हॉर्मोन्स जो ऑक्सीजन उनको डाला जाता है ताकि प्लांट जल्दी ग्रो कर पाए, ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी ऑक्सीजन हो गया। अगला आता है आजा घर चलें। तुमने तो पूछा ही नहीं घर की चलना है, है? आजा घर चले, घर में पिटाई होगी तुम्हारी आज। जी से है गिब्रेलिन, गिब्रेलिन, गिब्रेलिन स्पेलिंग बेटा याद रखना, गिब्रेलिन, ठीक है? गिब्रेलिन क्या होता है? एक प्लांट हार्मोन है। अब देखो ऐसे समझना कि ये ना वो नहीं होते, मेन मूवी के अंदर एक साइड कैरेक्टर होता है जो कि हीरो की मदद करता है। तो हीरो तो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का साइड कैरेक्टर है, ऑक्सीजन की मदद करता है। इसका काम भी वही है जो ऑक्सीजन का था, बट ये साइड कैरेक्टर है, बस ये मदद करता है, ठीक है? गिब्रेलिन आर प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेम ही काम है, पर स्पेशली विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ ये उसी सेम प्रोसेस में काम करता है, ठीक है? अब इसका एक और काम है जो कि है ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। याद रखना, ये सीड एंड बड की डोरमेंसी को तोड़ता है। अब तुम पूछोगे भैया ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है सीड जर्मिनेशन। अब क्या किसी को पता है सीड जर्मिनेशन क्या होता है? देखो डोरमेंसी क्या होता है? एक बीज है, डोरमेंसी बीज की कैपेबिलिटी है कि उसको नहीं ग्रो करना, यानी उस बीज से पेड़ नहीं उगेगा, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डोरमेंसी। तो गिब्रेलिन क्या करता है? उस प्रॉपर्टी को खत्म करता है, यानी ब्रेक्स दी सीड डोरमेंसी, यानी उस प्रॉपर्टी को खत्म करता है और क्या करता है? सीड को जर्मिनेट कराता है, यानी वो सीड पौधे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका एक और एग्जांपल है बर्ड। बर्ड से क्या होता है? फ्लावर खिलता है, तो बर्ड के पास भी प्रॉपर्टी होती है डोरमेंसी की कि उसको नहीं खिलना, पर ये क्या करता है? हार्मोन उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करता है और वो फ्लावर बन जाता है। पुष्पा सुन के फ्लावर समझे गया, फायर हूं मैं ठीक है, हाँ फ्लावर। चलिए बहुत बढ़िया, डन, बहुत बढ़िया। उसके अलावा ये भी फ्रूट डेवलपमेंट में काम आता है। मैंने बोला ना ऑक्सीजन का छोटा भाई है ये, ठीक है? स्टिमुलेट अलोंगेशन ऑफ प्लांट शूट, इंक्रीजिंग द प्लांट हाइट एंड स्ट्रक्चर। बाकी सारे काम सेम है, बस एक काम इसका एक्स्ट्रा है जो कि सीड डोरमेंसीज को ब्रेक करना, यानी सीड जर्मिनेशन में पार्ट लेना। बाकी सारे काम सेम है बाकी सारे काम वही है जो ऑक्सीजन कर रहा है उसका छोटा भाई है। चलो अगला आता है आजा घर चले। चले यानी साइटोकिनिन, साइटोकिनिन। अब देखो अगर तुम बायोलॉजी से थोड़ा प्रेम करते हो ना, तो बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे साइटोकिनिन का क्या मतलब है। इसका मतलब है सेल डिवीजन। साइटो का मतलब है सेल, साइटो का मतलब होता है बेटा सेल, है ना? सेल होता है इसका मतलब। तो साइटोकिनिन यानी सेल डिवीजन, यानी हार्मोन का काम ही होगा कि सेल को डिवाइड करेगा, ठीक है? तो इसका क्या है? इसका मेन काम है प्रमोट सेल डिवीजन, यानी सेल को ब्रेक डाउन करना उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगला, ये भी सीड और बड डोरमेंसी में काम आता है, बट ये इसका मेन काम नहीं है बेटा, ये इसका मेन काम नहीं है।
मेन काम तो ये गिबरेलिन का ही है। इसका मेन काम क्या है देखना, डिले एजिंग ऑफ लीफ। यानी लीफ क्या होता है, लीफ भी हमारी तरह बुजुर्ग हो जाते हैं और वो नीचे पत्तों में झड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं ना पत्तियां। हाँ, तो उस एजिंग को डिले करता है, यानी पत्तियां लंबी चलें, है ना। उसमें कौन मदद करता है, साइटोकिनिन। ठीक है, पहला तो सेल डिवीजन, दूसरा डिलेइंग एजिंग ऑफ लीफ। उसके अलावा एक और इसका मेन काम है, वो जो तुमने देखा था स्टोमेटा ओपन हो जाता है पानी आने से, पानी जाने से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ओपन क्लोज ओपन क्लोज। तो वो जो चीज है ना, उसको भी कौन करवाता है, वैसे तो गार्ड सेल करवाता है, तुम्हें पता है, बट एक हार्मोन है जो कि गार्ड सेल को मैसेज देता है, और वही हार्मोन है साइटोकिनिन। ठीक है, तो इसका एक और काम है, असिस्ट इन स्टोमेटल ओपनिंग फॉर गैसेज एक्सचेंज, ये भी इसका काम है ना, समझे बेटा। सपोर्ट फ्रूट डेवलपमेंट, ये भी इसका एक काम है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई, जल्दी बताओ, कोई इसमें समस्या। डन, ओके जी, बहुत बढ़िया। तो क्या हमें समझ आया, क्या हमें समझ आए, तीन हार्मोन, तीनों ग्रोथ हार्मोन हमने पढ़ लिया। आजा घर चलें, यानी क्या, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन। ऑक्सिन गिबरेलिन के काम सेम है, बस एक काम डिफरेंट होता है। गिबरेलिन उसका छोटा भाई मान लो, उसको सपोर्ट करता है, बट एक काम अलग करता है। साइटोकिनिन एकदम डिफरेंट है, जो कि सेल डिवीजन में काम आता है, स्टोमेटल पोर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में मदद देता है। ठीक है, अब आता है एबिसिसिक एसिड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा ABA। ये एक प्रकार की एसिड है, एबिसिसिक एसिड, और एसिड है यानी ये हार्मोन भी है। ये एसिड है बट ये एज अ हार्मोन काम करती है। क्या काम करती है, ये एक प्रकार की हार्मोन है, और ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इनहिबिट का मतलब कल बताया था, इनहिबिट का मतलब कल ही बताया था, यानी ये ग्रोथ को रोकेगा। इसका मेन काम पता है क्या है, इट प्रमोट्स डोरमेंसी ऑफ सीड। यानी वो जो प्रॉपर्टी थी ना कि बीज उगेगा नहीं, उसकी जो डोरमेंसी है, प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को प्रमोट करता है। कहता है वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम यार, सीड कभी उगना मत, सीड कभी उगना मत, उसको अप्रिशिएट कर रहा है भैया ये। हाँ, तो इसका काम उल्टा है। ठीक है, इट प्रमोट्स द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड। ठीक है, अपोजिट ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, जो कि कौन करता था, गिबरेलिन कर रहा था, उसके एकदम अपोजिट का ये काम कर रहा है भैया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा की ओपनिंग तो कौन करा रहा है, साइटोकिनिन, बट ये कहता है भैया मैं तो बंद कराऊंगा, मैं तो बंद, उल्टा कर रहा है, उल्टा, एकदम उल्टा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इट प्रमोट्स विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ, यानी तुम्हें याद हो तो साइटोकिनिन क्या कर रहा था, साइटोकिनिन एज को डिले कर रहा था कि पत्तियां लंबी चले, बट ये क्या बोलता है, ये बोलता है पत्तियां जल्दी झड़ जाओ। यानी फॉलिंग ऑफ लीव्स को क्या करता है, ये प्रमोट करता है। ठीक है, फॉलिंग ऑफ लीव्स को ये क्या करता है, प्रमोट करता है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्सिक्सेशन। बट ये आपके आउट ऑफ द सिलेबस है, तो आपको पढ़ना नहीं है, बस आप इतना याद रखना कि क्या करता है, ये बोलो प्रमोट करता है कि पत्तियां झड़ जाओ, है ना, फॉलिंग ऑफ लीव्स को प्रमोट करता है। अगला, इट ऑल्सो कॉजेज डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट, यानी फ्लावर देखा है हमने, फ्लावर जो होते हैं वो बड़े होने के बाद झड़ जाते हैं पेड़ से, उसको भी कौन करा रहा है, यही करा रहा है। तो ये विलन है पिक्चर के अंदर बेटा, ये विलन है, सारे गलत काम यही कर रहा है, सारे गलत काम यही कर रहा है, ये विलन है भाई। क्या ये चीज क्लियर है दोस्तों? विलन कौन सी पिक्चर है भैया, कौन सी पिक्चर का विलन है, ये है तेरी मेरी प्रेम कहानी पार्ट 2, प्लांट और मिसेस प्लांट की प्रेम कहानी बेटा। उसके अंदर विलन का रोल जो प्ले कर रहे हैं वो है एब्सिसिक एसिड। तीन इसके अंदर, एक हीरो था ऑक्सिन, फिर एक सपोर्ट कैरेक्टर था गिबरेलिन, और उसके बाद एक और हीरो का दोस्त था जिसका नाम था साइटोकिनिन। बट विलन जो था बड़ा खतरनाक, जिसका नाम था एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अब विलन का भी एक दोस्त था, वो भी विलन था, वो अगला कैरेक्टर आ रहा है। आ जाओ भाई, तेरी मेरी प्रेम कहानी के आगे कैरेक्टर में हम बढ़ रहे हैं। अगला विलन आता है इथाइलिन। देखो इथाइलिन ना एक प्रकार की गैस है, ये क्या है बेटा, एक प्रकार की गैस है। ठीक है, इथाइलिन गैस होती है। अब ये हार्मोन भी होता है और एक प्रकार की गैस भी होती है।
इसका काम क्या है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ये तो सबको पता होगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या होता है? फ्रूट का पकना, फ्रूट का पकना। अच्छा, कच्चे आम आते हैं हरे हरे, फिर क्या होता है? येलो हो जाते हैं। आम का मौसम चल रहा है, पता होगा। हाँ, तो यानी क्या हो गया? फ्रूट पक गया। तो वो जो पकने में प्रमोट करा रहा है ना, वो ये इथाइलिन गैस कराती है। इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूं। तुम्हारे घर में ना कभी अगर आम वगैरह आते हो, हरे आम, उस हरे आम को कागज में लपेट देना, ठीक है, और एक दिन वेट करना या 2 दिन वेट करना, वो हरा आम येलो आम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो फ्रूट है ना, उसमें से इथाइलिन गैस निकलती है। अब वो जो इथाइलिन गैस, अगर तुमने कागज से उसको लपेट रखा है तो इथाइलिन गैस अंदर ही रहेगी, और इथाइलिन गैस अगर उस कागज के अंदर ही रहेगी तो वो जो फ्रूट है वो क्या होता जाएगा? राइप होता जाएगा, पकता जाएगा, और वो येलो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। समझे? देखा होगा आपके घर में, शायद करते भी होंगे, करते भी होंगे, है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका एक काम तो होगा राइपनिंग ऑफ फ्रूट, उसके अलावा विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ, ये भी इसका काम है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्या है ये विलन का दोस्त है बेटा। फ्लावरिंग इन सम प्लांट, यानी फ्लावर जो उगता है उसमें भी ये मदद करता है। इथाइलिन इज ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन, ये अकेला गैसियस प्लांट हार्मोन भी है। भैया डायरेक्टर कौन है पिक्चर का? पिक्चर का डायरेक्टर मिस्टर पीके, ठीक है। पीके जी की कहानी है, रिटर्न, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय ओनली एंड ओनली पीके। सिर्फ और सिर्फ पीके के द्वारा प्रोड्यूस, रिटर्न और डायरेक्ट की गई है पूरी की पूरी पिक्चर। सारा बजट मेरा बेटा, इनको पैसे भी दे रहा हूं मैं, इन कैरेक्टर्स को, ठीक है। चलो, यस यस, हाँ आपने देखा होगा आम को इसी वजह से लपेटते हैं, समझ गए। तो इथाइलिन गैस का मेन काम क्या है? राइपनिंग। बहुत बढ़िया बेटा, यहां पर आपके पांचों के पांचों हॉर्मोन्स होते हैं। खत्म, याद रखना पिक्चर का नाम। तेरी मेरी प्रेम कहानी। हीरो था ऑक्सिन, उसका दोस्त था गिबरेलिन, उसका मतलब उसका वो साइड रोल था गिबरेलिन, उसका एक और दोस्त था जिसका नाम था साइटोकिनिन, और 2 विलन थे। मेन विलन था एब्सिसिक एसिड, और साइड विलन था इथाइलिन गैस। अब तुम पूछोगे हीरोइन कहां है? हीरोइन बेटा हमें भी नहीं पता, नहीं है बेटा हीरोइन, पिक्चर के अंदर हीरोइन नहीं रखते हम। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? इंसुलिन। इंसुलिन अभी क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं, ये तीनों तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला सवाल, विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम एलोंगेशन, बताओ, एंड ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी? सीड डोरमेंसी को कौन ब्रेक करता था बेटा? वो याद करना। जो साइड रोल था, साइड रोल, साइड रोल वाला इंसान करता था, यानी साइड रोल में कौन था? गिबरेलिन। क्या सबको याद है? बताओ, बोल दो ना जरा, क्या तुमको समझ आ रहा? मैं किसी से कहूंगा नहीं। चलो, सी, बहुत बढ़िया, गिबरेलिन। गिबरेलिन इज योर करेक्ट आंसर। अगला, अ स्टूडेंट केप्ट अ पॉटेड प्लांट नियर अ विंडो, आफ्टर फ्यू डेज अ प्लांट बेंड टुवर्ड द लाइट। इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे इस फिनोमिना को? बताओ। इसको हम बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। क्या बोलेंगे? फोटोट्रोपिज्म, है ना? बहुत बढ़िया। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल? बहुत प्यारा सवाल आ गया। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, ये जो बेंड हुआ है लाइट की तरफ, कौन सा हार्मोन होता है? बताओ। ऑक्सिन, मेन हीरो, ठीक है। हाउ डज इट अकर? कैसे अकर होता है? ये जो बेंडिंग हुई है ये कैसे अकर हुई? बताइए, कैसे अकर होती है ये बेंडिंग, कैसे हुई है ये आप बताओ। देखो, लाइट एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या होता है? ऑक्सिन रिलीज होता है। ऑक्सिन क्या करता है? उस पार्ट पे ज्यादा सेल डिफरेंशिएट करता है, सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल एलोंगेशन होता है वहां पर, है ना? मान लो प्लांट का ये वाला पार्ट है, इस पार्ट पे ज्यादा सेल डिफरेंशिएशन होगा, सूरज यहां है ना? तो उस तरफ क्या होगा? प्लांट आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऑक्सिन रिलीज हुआ, ऑक्सिन की वजह से प्लांट उस डायरेक्शन में क्या होगा? बेंड होता जाता है। ठीक है। असर्शन रीजनिंग, साइटोकिनिन हेल्प इन सेल एलोंगेशन। क्या यह बात बेटा सच है? अरे भैया ये तो पहली ही बात गलत हो गई।
सेल एलोंगेशन का इसका काम नहीं है, नहीं है, नहीं है। डी। चलिए, लिस्ट 4 मेजर प्लांट हार्मोन एंड राइट 1 फंक्शन ऑफ ईच। 4 लिख देना बेटा, आजा घर चलें। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन एंड लास्ट विलन। विलन की एंट्री याद रखना एब्सिसिक एसिड ABA। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला, नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम। स्टेम की ग्रोथ के लिए कौन जरूरी है? स्टेम पे कौन प्रेजेंट होता है बेटा? टिप पे ऑक्सिन। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, इनहिबिटेशन ऑफ ग्रोथ एब्सिसिक एसिड। रोकता कौन है? एब्सिसिक एसिड। सेल डिवीजन, तुम्हें पता है सेल डिवीजन के लिए वो जो हीरो का दोस्त था जिसका नाम क्या था? साइटोकिनिन, वो था। याद आ गया? साइटोकिनिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके अलावा फॉलिंग ऑफ लीव्स, लीव्स की फॉलिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो भी सेम आ जाएगा बेटा, विलन। विलन कौन था? एब्सिसिक एसिड। बहुत बढ़िया जी। हाँ दोस्तों, हीरोइन प्लांट है। एक बच्चा लग रहा है हीरोइन भैया इसके अंदर प्लांट हो गया। चलिए चलिए चलिए, क्या है? व्हाट इज द फोटोट्रोपिज्म? ड्रॉ अ डायग्राम, ड्रॉ अ डायग्राम, ड्रॉ अ डायग्राम, ड्रॉ अ डायग्राम। इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो फोटोट्रोपिज्म क्या होता है बेटा? फोटोट्रोपिज्म क्या होता है बताओ? एक डायरेक्शनल ग्रोथ होती है प्लांट की। चलिए, है ना? उसके लिए तुम्हें क्या करना है? डायग्राम ड्रॉ करना है। चलो अब ठीक, बताओ, कर लोगे? क्या यार तुम यार, पढ़ाई कर ले प्लीज बेटा, प्लीज यार पढ़ लेने दो। मैं बहुत मारूंगा, मैं मैं बहुत मारूंगा तुमको। किस दिन मेरे से डांट खा जाओगे तुम बहुत ज्यादा। फोटोट्रोपिज्म इज द डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और उसका आपको डायग्राम बनाकर दिखाना है कि जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में क्या होता गया? बेंड होता गया, बेंड होता गया, है ना? मान लो आपका प्लांट है, यह आपका एक प्लांट है, यहां पर सूरज था तो सूरज की डायरेक्शन में क्या होता जाएगा? प्लांट यहां से बेंड करता जाएगा। ठीक है, सूरज की डायरेक्शन में बेंड करता जाएगा, तो उसका आप एक डायग्राम ऑलरेडी बना सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डिफाइन प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या होते हैं? एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट में जितना भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लांट हार्मोन। ठीक है, नेम एनी टू प्लांट हार्मोन एंड स्टेट देयर फंक्शन। कोई भी लिख दो, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, जो मन में आए वो लिख देना भैया। चलिए, हाउ डू प्लांट हार्मोन हेल्प इन कोऑर्डिनेशन? डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑक्सिन, गिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड। ये तो तुम बता दोगे। प्लांट हार्मोन कैसे मदद करता है, कैसे मदद करता है कोऑर्डिनेशन के अंदर? बताओ कैसे मदद करता है? प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, पता है क्या क्या कैसे कैसे मदद करता है? एक तो ग्रोथ में, अगर हार्मोन नहीं होंगे प्लांट ग्रो नहीं करेगा। अगर हार्मोन नहीं होंगे तो प्लांट रिस्पॉन्स नहीं करेगा। टच मी नॉट याद करो, रिस्पॉन्स। तो ना ही ग्रोथ होगी ना ही रिस्पॉन्स होगा अगर हार्मोन नहीं होगा। तो हार्मोन का काम क्या है? ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स। ये 3 काम होते हैं प्लांट हार्मोन के। इसी वजह से प्लांट हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के अंदर। डन। चलिए आगे बढ़े। ऑक्सिन, गिबरेलिन और एब्सिसिक एसिड के बारे में तो तुम लिख ही लोगे, बहुत बार बता दिया है। चलिए अगला सवाल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सिन इन फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म के अंदर क्या रोल होता है? देखो, जो बेंडिंग हो रही है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिन की वजह से हो रही है, क्योंकि टिप पे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? उस डायरेक्शन में ग्रोथ ज्यादा कराता है। ठीक है, हाउ डू प्लांट्स कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई? देखिए बेटा, सबसे पहले तो ऑक्सिन आर प्लांट हार्मोन दैट कंट्रोल ग्रोथ बाय प्रमोटिंग सेल एलोंगेशन। इन फोटोट्रोपिज्म लाइट फॉल्स ऑन वन साइड। देखो ये पौधा था, अब लाइट आ रही है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? ऑक्सिन वहां पर ज्यादा आएगा, और ऑक्सिन क्या करेगा? उस एरिया में सेल एलोंगेशन ज्यादा करेगा। ठीक है, ऑक्सिन एक्यूमुलेट ऑन द शेडेड साइड ऑफ द स्टेम, दिस कॉजेज द सेल ऑन दैट साइड एलोंगेट मोर। ठीक है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रुको जरा, रुको जरा, अगर मैं इसको सही बताऊं, एक चीज इसमें मैंने गलत बता दी आपको, समझना। अगले डायग्राम में दिखाता हूं होता क्या है। मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, यहां से सनलाइट आ रही है। अब
ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन एक्चुअली में अपोजिट साइड में जाता है, यानी जो शेडेड एरिया है यहां पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा इस जगह पर। अब ऑक्सीजन क्या करता है, सेल को एलोंगेट करता है, समझना बेटा। ऑक्सीजन दूसरी तरफ में डार्क साइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब वो यहां में क्या करेगा, सेल की ग्रोथ कराएगा, सेल की क्या कराएगा बेटा, ग्रोथ कराएगा। सेल यहां से बढ़ता जाएगा। अब उससे क्या होगा, ये वाली साइड बढ़ेगी बट ये वाली साइड छोटी रहेगी, तो ऐसे वो क्या होता जाएगा, बेंड होता जाएगा। देखो ये बढ़ती जाएगी बट ये छोटा रहेगा, तो सेल ऐसे मतलब प्लांट ऐसे बेंड कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो वही यहां पर एग्जैक्टली लिखा भी हुआ है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई बेटा। अगला क्वेश्चन क्या था इसमें, हाउ डू प्लांट हार्मोन कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। प्लांट कैसे करते हैं, इसमें आपको हार्मोन बताने हैं कि प्लांट कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ हार्मोन। ऑक्सिन क्या करता है, गिबरेलिन क्या करता है, साइटोकिनिन क्या करता है, आपको बस वही एक्सप्लेन करना था। ठीक है, चलिए डन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा यहां तक जल्दी बताएं चार्ट के अंदर। हाँ, ये सारे आंसर लिख लेना बेटा, अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करो। इतने सारे क्वेश्चन मैं ऐसे ही नाचने गाने के लिए थोड़ी ना कराता हूं तुमको, नोट करने के लिए कराता हूं। चलिए अब आते हैं ह्यूमन हॉर्मोन्स के ऊपर। अभी तक हमने पढ़ा बेटा प्लांट हार्मोन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई इंसानों में ऐसा क्या खास है, इंसान क्या कर रहे हैं। तो देखो इंसानों के अंदर भी हॉर्मोन्स होते हैं। पहले समझते हैं ह्यूमंस के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स तुम्हें याद हो तो हमने पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड, याद आया, याद आया, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा था। हाँ, तो ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ग्लैंड्स क्या होते हैं, अ ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर दैट सेक्रीट स्पेसिफिक सब्सटेंस इन बॉडी। इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ सेल, यानी ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि कुछ रिलीज करेगा। अगर वो रिलीज कर रहा है कुछ, तो मैं बोल सकता हूं कि वो क्या है, ग्लैंड। अब देखो ग्लैंड भी दो टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब ये एक्सो और एंडो का क्या मतलब है, एंडो का मतलब है बेटा अंदर, एंडो एक्सो, एंडो एक्सो। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, इनमें एक छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, याद है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। हाँ, तो वो एक्सोक्राइन था, क्यों, क्योंकि वो किसी हार्मोन को रिलीज नहीं कर रहा था, वो एंजाइम को रिलीज कर रहा था। यानी मैं बोल सकता हूं एक्सोक्राइन वो होते हैं जो कि किसी एंजाइम को रिलीज करते हैं, ना कि किसी हार्मोन को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब समझना बेटा, फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड सेक्रीट सलाइवा इनटू द डक्ट कॉल्ड सलाइवरी डक्ट। अब इसकी एक और डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो कि अपने एंजाइम्स को एक डक्ट के अंदर भेजते हैं। डक्ट यानी एक पाउच, पाउच समझते हो, हमारी माउथ में ना एक सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवा वहां पर आकर स्टोर होता है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो हो गए दैट सेक्रीटेड प्रोडक्ट इनटू अ डक्ट, यानी एक ट्यूब के अंदर वो क्या करते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। समझे डिफरेंस, समझो, एक्सोक्राइन एंजाइम, एंडोक्राइन क्या करेंगे, हार्मोन रिलीज करेंगे। अगली चीज, एक्सोक्राइन एक ट्यूब के अंदर, एक डक्ट के अंदर स्टोर करते हैं, जबकि एंडोक्राइन पता है क्या करते हैं, हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड के अंदर भेजते हैं, खून के अंदर भेजते हैं, वो स्टोर नहीं करते। ठीक है, तो अगला आ जाता है हमारा डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। देखिए पहली चीज, ऑब्वियस सी बात है, एंडोक्राइन में कोई डक्ट नहीं होता, डक्ट्स आर एब्सेंट, बट इन एक्सोक्राइन डक्ट्स आर प्रेजेंट। भैया मैंने कहा बहुत बढ़िया बात, डक्ट्स हैं यहां, डक्ट्स नहीं है। ठीक, अगला, एंडोक्राइन तो हार्मोन को रिलीज करता है, बट ये क्या करता है, ये एंजाइम को रिलीज करता है। ठीक है, अगली चीज, सेक्रीशन आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू ब्लड। एंडोक्राइन, एंडो अंदर, अंदर यानी ब्लड के अंदर, अंदर यानी ब्लड के अंदर डायरेक्टली, डायरेक्टली डालेगा, कोई स्टोरेज वोरेज कुछ ना है। ठीक है, इसके अंदर सेक्रीशन आर ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट थ्रू डक्ट, यानी डक्ट के बाद जाता है, वो ब्लड में नहीं जा रहा, पहले डक्ट में स्टोर होगा उसके बाद जाएगा। ठीक है, ये तीन डिफरेंसेस क्या क्लियर हैं, क्या हो गया, कुछ गलत लिख दिया क्या,
अच्छा, अरे भाई यहां प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई यार, तुम मतलब कॉन्सेप्ट मत समझना, बस ये देखना कि पीपीटी में क्या गलत है बस। एक्सोक्राइन में प्रेजेंट होता है बेटा, हाँ हाँ प्रेजेंट होता है। अरे तो बोला तो ठीक ना मैंने, एंडो में नहीं होता, एक्सो में होता है, ठीक है। ये हार्मोन, ये एंजाइम, ये डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं और ये स्टोर करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल एक्सोक्राइन का तो आपका सलाइवरी हो गया। अब हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। हम जितने भी ग्लैंड सब पढ़ने वाले हैं बेटा, दैट आर ऑल एंडो, अंदर, कहां अंदर, ब्लड के अंदर, जो कि खून के अंदर अपने हॉर्मोन्स को सेक्रीट कर देते हैं। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस चीज से जो कि थोड़ी सी कम है तुम्हारे दोस्त के अंदर, जो कि है दिमाग। ठीक है, चलिए दिमाग से स्टार्ट करते हैं। अच्छा तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था 4 ब्रेन होता है, याद आ रहा है? सेरिबेरम होता है। क्या तुम्हारे सेरिबेरम को याद है कि एक तुम्हारे पास सेरिबेरम होता है? क्योंकि सेरिबेरम का काम क्या होता था? थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी। तो क्या तुम्हारे सेरिबेरम को याद है कि तुम्हारे पास सेरिबेरम है? हाँ याद है? याद होगा, ठीक है। तो सेरिबेरम के पास, सेरिबेरम के नीचे हाइपोथैलेमस, थैलेमस होता है, याद आया? अच्छा एक और ग्लैंड होता है वहां पर, जो कि हमें वहां नहीं पढ़ना था बट हमें यहां पढ़ना है। उस ग्लैंड का नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिटबुल नहीं बेटा, पिटबुल ग्लैंड नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? एक ऐसा ग्लैंड है जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो दी ब्रेन, ब्रेन के अंदर नीचे की तरफ होता है, फोर ब्रेन के नीचे, ठीक है। अब ये जो है ना, ये बहुत सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, और इसका जो मेन हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। समझना, नाम याद रखना, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है भाई। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है भैया, ये क्या करेगा? हवन करेगा? नहीं, हवन नहीं करेगा, ये आपकी ग्रोथ को डिसाइड करेगा। अच्छा तुम्हें याद है खली, खली के बारे में कौन कौन जाता है? खली, 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 हाइट कितनी लंबी है भाई उसकी, है? तुम में से भी कुछ लोग होंगे जो कि 6.5 फीट लंबे होंगे, होंगे बिल्कुल होंगे, मैं गारंटी से बता रहा हूं। तो तुम्हारी जो ज्यादा ग्रोथ हुई है, पता है क्यों हुई है? क्योंकि तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड ने ज्यादा ग्रोथ हार्मोन को सेक्रीट कर दिया था। और जिनकी हाइट छोटी रह गई है, तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन्स को कम रिलीज करा, इस वजह से तुम्हारी हाइट थोड़ी छोटी रह गई। यानी सारी चीजें डिपेंड करती हैं ग्रोथ हार्मोन पे, तुम पे डिपेंड ही नहीं करता। तुम लटक जाओ, तुम लटक लो भाई, लटकने से हाइट नहीं बढ़ पा रही है बेटा, नहीं बढ़ती। यह बहुत बड़ा मिथ है। हाइट बढ़ती है ग्रोथ हार्मोन से। अगर ग्रोथ हार्मोन आपका ज्यादा सेक्रेट होता है तो हाइट बढ़ जाती है, अगर नहीं होता तो हाइट नहीं बढ़ती। बट आप अपने मसल्स को थोड़ा सा लंबा बना सकते हो लटकने से, जो होता है ना, लोग बोलते हैं लटकने से हाइट बढ़ती है, दैट इज ड्यू टू सम मसल ग्रोथ। मसल आपके स्ट्रेच होते हैं तब आपकी हाइट थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, बट जो एक्चुअल हाइट है वो इसी वजह से बढ़ती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं। ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जांपल, ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ द बोन एंड मसल। कि आपकी बोन कितनी लंबी होगी, आपके मसल कितने लंबे होंगे, वो सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। दिमाग के अंदर प्रेजेंट होता है, कहां बेटा? यहां पर, इधर, इधर, ये देखो, ये फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के नीचे से छोटे से पार्ट में आके ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, डॉर्फिज्म और जाइजेंटिज्म। डॉर्फिज्म यानी कुछ लोग होते हैं जिनका हाइट बहुत ही छोटी रह जाती है, लाइक 4 फुट और उस टाइप में, तो 4 फुट से भी छोटा। तो क्या होता है? द पर्सन हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड रिमेन्स वेरी शॉर्ट एंड बिकम्स अ डॉर्फ। डॉर्फ यानी छोटा। सवाल आता है पेपर के अंदर, व्हाट इज द रीजन ऑफ डॉर्फिज्म? क्या रीजन है? तो उसका रीजन क्या है? बोलो। लेस अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर कम हार्मोन आया तो ये। और जाइजेंटिज्म यानी खली, जो बड़ी हाइट हो जाती है, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है कि ज्यादा ग्रोथ हार्मोन शायद रिलीज हो गया होगा, जिसकी वजह से आपकी हाइट ज्यादा बन गई, ठीक है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ये हो गया दिमाग। अब ना अपन ऊपर से नीचे जाएंगे, यहां से नीचे जाते 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 जाते, जाते, जाते एकदम नीचे तक जाएंगे अपन बॉडी के, ठीक है। और सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर। अगला आता है थायराइड ग्लैंड। क्या किसी को पता है थायराइड ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है? वैसे सबको ही पता होगा, क्योंकि थायराइड तो सबने सुना हुआ है। आपके आसपास में किसी ना किसी को थायराइड जैसी एक बीमारी जरूर होगी।
क्या आपने नोट करा है? थायराइड ग्लैंड कहां होता है बेटा? बहुत बढ़िया, गर्दन में, गर्दन में, बहुत सही, यहां, यहां, है ना। तो थायराइड ग्लैंड कहां होता है? हमारे विंड पाइप में होता है। कहां पर? विंड पाइप। ठीक है, अब यहां पर ना दो ग्लैंड होते हैं एक साथ, एक तो होता है थायराइड ग्लैंड और एक और होता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, दोनों एक साथ होते हैं। अब ये थायराइड ग्लैंड क्या करता है ना, ये एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम होता है, नाम याद रखना सारे हार्मोन के, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आज बोल रहा हूं ये हार्मोन वाले से सवाल आता है, इसे समझ लो। अब हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन स्पेलिंग याद रखना और लिख के प्रैक्टिस करना, थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन का क्या काम होता है कि ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। यानी द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। यानी जितना भी खाना आप खा रहे हो ना, वो किस प्रकार से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा। देखो, मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि डाइजेस्ट होना पूरी तरीके से फूड, तो उस पूरे प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब पता है आपको, आपका थायरोक्सिन हार्मोन किससे बनता है? आयोडीन से। किससे बनता है? आयोडीन से। यानी थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर क्या होता है? आयोडीन। आयोडीन। ठीक है, अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, समझना। आपको अगर पता होगा, जब थायराइड की बीमारी होती है तो दो दो चीजें होती हैं, या तो इंसान बहुत पतला हो जाता है या तो इंसान बहुत मोटा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि थायरोक्सिन का काम क्या है? मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन। तो अगर इंसान मोटा हो रहा है यानी मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, और अगर इंसान पतला हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से फास्ट हो गया है। तो अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हुई तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब आते हैं एक और चीज के ऊपर। क्या आपने एक ऐड सुना है? क्या आपके नमक में आयोडीन है? क्या किस किसने ऐड सुना है? क्या आपके नमक में आयोडीन है? आयोडीन बहुत जरूरी है। क्यों क्यों क्यों? कोई बताता ही नहीं, मैं बता रहा हूं। देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर आयोडीन है, तो अगर हम आयोडीन खा रहे हैं, हमारे नमक के अंदर आयोडीन है, तो क्या होगा? थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा। उससे क्या होगा? बॉडी का मेटाबॉलिज्म। समझा क्या वीडू? समझा? समझा कि नहीं? बता दे भाई। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, डन। टाटा नमक, देश का नमक। ठीक है, तो यानी ये जो नमक होता है, इसमें आयोडीन क्यों जरूरी है? क्योंकि आयोडीन क्या कर रहा है? थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रीट कर रहा है। अब यहां पर एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है गोइटर। गोइटर एक ऐसी बीमारी है, गोइटर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि गर्दन हमारी सूज जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, मुझे भी हुई थी एक बार। ठीक है, तो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग द थायरोक्सिन हार्मोन इन द बॉडी। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट produces less thyroxine hormone and causes a disease known as goiter। ये सवाल आता है पेपर के अंदर बेटा कि what is the reason of this disease। इस डिसीज का रीजन क्या है? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डिसीज क्यों हो रहा है, जब थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज हो रहा है। याद रखना, ग्लैंड थायराइड ग्लैंड, हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन, काम मेटाबॉलिज्म करना। ठीक है, ठीक है। बाकी आयोडीन के सोर्सेज क्या होते हैं? नमक से मिलता है, फिशेस से मिलता है, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, वो आपको सबको पता ही है। आयोडीन के बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज होते हैं। चलिए, अब आता है अगला। अब पता है, ये थायराइड ग्लैंड के ही साथ में एक और ग्लैंड अटैच्ड होता है जिसका नाम होता है पैरा थायराइड ग्लैंड। यानी बस पैरा लग गया, ऊपर पैरा लग गया। ठीक है, और इसके हार्मोन का नाम पता है क्या होता है? वहां पर क्या था? थायरोक्सिन। यहां पर क्या है? पैराथॉर्मोन। क्या है? पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन ये क्या है बेटा? इसका हार्मोन। इस हार्मोन को ये रिलीज करता है। ठीक है, क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ये ना टुकड़ों में प्रेजेंट होता है, ये 4 टुकड़ों में होता है, और ये थायराइड ग्लैंड के बगल में प्रेजेंट होता है 4 टुकड़ों में। कौन सा ग्लैंड? पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? देखो, इस पूरी साइकिल में आपको क्या क्या याद होना चाहिए? ग्लैंड का नाम, हार्मोन का नाम, और काम क्या है। ये 3 चीजें अगर याद है, गेम ओवर है, गेम ओवर है। ठीक है, ग्लैंड का नाम, हार्मोन का नाम। अब इसका काम क्या है? रेगुलेट्स द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द ब्लड, इंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व्स एंड मसल। यानी इसका काम क्या है? आपके ब्लड के अंदर कितना कैल्शियम है, कितना
फॉस्फेट है उसके लेवल को कंट्रोल करना। 3 चीजें, पैराथायराइड ग्लैंड, हार्मोन, पैराथॉर्मोन, काम, कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को कंट्रोल करना। कैसे याद होगा? प्रैक्टिस से याद होगा, ऑब्वियस सी बात है। बताओ कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत बेटा? बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलिए, तो 3 हमने ग्लैंड पढ़ लिए। अब हम आ रहे हैं थाइमस ग्लैंड की तरफ। यहां से स्टार्ट करा, यहां आए, यहां 2 ग्लैंड, अब नीचे आ गए यहां पर चेस्ट में। चेस्ट के बीच में, कहां पर? एकदम बीच में। ये जो आपकी चेस्ट होती है ना, इसके बीच में यहां पर दिख रहा है, ये येलो कलर का दिख रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है? ये है हमारा थाइमस। थाइमस एक प्रकार का ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं थाइमस हार्मोन। जो नाम है वही हार्मोन का नाम है, तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना, थाइमस एक ग्लैंड है जो कि कहां प्रेजेंट होता है? इट इज लोकेटेड इन लोअर नेक एंड अपर चेस्ट। अपर चेस्ट के रीजन में प्रेजेंट होता है। ये एक हार्मोन को रिलीज करता है जो कि है थाइमस हार्मोन। अब ये हार्मोन का काम क्या है? ये हार्मोन प्रोवाइड करता है बॉडी को इम्यूनिटी टू लड़ाई झगड़ा करना विद डिसीजेस। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? ये मेनली इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम। यानी ये जो हार्मोन है ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, ठीक है। ग्लैंड का नाम थाइमस, हार्मोन का नाम थाइमस हार्मोन, काम इम्यूनिटी को डेवलप करना। अब यहां से सवाल क्या आता है? पता है सवाल यह आता है कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसके चेस्ट में जो थाइमस हार्मोन होता है ना, वो बड़ा होता है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तो थाइमस हार्मोन का जो साइज है वो एकदम श्रिंक होता जाता है, श्रिंक होता जाता है, छोटा हो गया। क्यों? क्यों? बिकॉज बिकॉज एक छोटे बच्चे को इम्यूनिटी की ज्यादा जरूरत है एज कंपेयर टू एन अडल्ट। इस वजह से थाइमस का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। द ग्लैंड इज लार्ज इन चिल्ड्रन बट ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज के बाद, यानी 13-14 साल के बाद इसका साइज कम होता है। क्यों? क्योंकि अडल्ट्स में इम्यूनिटी सिस्टम की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जितना चिल्ड्रंस के अंदर होती है। इस वजह से इसका साइज छोटा होता जाता है, ये श्रिंक होता जाता है। क्या यहां कोई दिक्कत? क्या यहां कोई दिक्कत बेटा? बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, आगे के ग्लैंड, आगे के ग्लैंड क्या अपन कल पढ़े? इतने ग्लैंड तुम कल याद करके आओगे। अब कौन कौन से ग्लैंड बचे हैं हमारे? अब देखो, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज है, फिर किडनी के ऊपर ग्लैंड होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, फिर टेस्टिस और ओवरी, ये 2 ग्लैंड बच गए। कल लास्ट लेक्चर होगा, फिर तो खत्म हो जाएगा कल, ठीक है। क्या कल हम पेनक्रियाज से स्टार्ट करें? क्या बोलते हो? इतने याद कर लो, मैं ज्यादा पढ़ाना नहीं चाह रहा, वरना तुम्हारे भेजे के अंदर उतना जाएगा नहीं, तुम्हें लगेगा अरे भैया ये क्या बोल गए मास्टर, समझ क्यों नहीं आ रहा। इस वजह से मैं ज्यादा नहीं करना चाह रहा, धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बेटा, अपना ना सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहा है, इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो अब थोड़ा सा ना मेहनत करनी स्टार्ट कर देना, क्योंकि अगले चैप्टर से हम थोड़ा से सिलेबस को फास्ट करेंगे। मतलब उतना भी नहीं कि हाँ 2 दिन में चैप्टर खत्म, नहीं नहीं, थोड़ा सा फास्ट। मतलब क्लासेस की ड्यूरेशन शायद थोड़ी लंबी हो, और थोड़ा सा हल्का सा, है ना, हल्की सी बातचीत कम करके फास्ट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि अभी तक हमारे कितने से चैप्टर हुए हैं? 2, तो 4, 4, 5, 6 चैप्टर हुए हैं। आधा सिलेबस भी नहीं हुआ है अभी अपना, 13 चैप्टर है पूरे, ठीक है। 13 चैप्टर है आपकी पूरी की पूरी साइंस के अंदर। एंड जो केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। और बायोलॉजी का जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है, वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा, ठीक है। पेनक्रियास तो भैया एक एंजाइम रिलीज करता था, पेनक्रियाटिक एंजाइम, याद करो, याद आया? 2 गुंडे, लिवर और पेनक्रियास, हाँ। तो ये एंजाइम रिलीज करता था, इसी वजह से पेनक्रियास, पता क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। यानी पेनक्रियास एक्सोक्राइन तो है, क्योंकि तुम्हें याद हो तो एंजाइम रिलीज करता था, नाम बता दो तुम चैट के अंदर, मैं नहीं बोल रहा हूं, लाइफ प्रोसेस पढ़ा है तुमने। और ये एंडोक्राइन भी है, क्योंकि पता है ये 2 हार्मोन भी रिलीज करता है, हाँ, इंसुलिन और ग्लाइकोजन, ये 2 हार्मोन से रिलीज करता है। तो इसके 2 काम है भाई, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है ये,
ठीक है, इस बात को अपन याद करेंगे कि पेनक्रियाज इज नोन एज ड्यूअल फंक्शन, यानी ये क्या करता है, ये बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड का ये मिक्स्ड है। एक्सोक्राइन में क्या है, एक्सोक्राइन में मैंने आपको अभी बताया कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता था, और एंडोक्राइन क्यों है, क्योंकि ये दो हार्मोन को रिलीज करता है, एक का नाम है इंसुलिन और एक का नाम है ग्लूकाजन। क्या है, ग्लूकाजन। ये दो हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। सही है, हाँ याद है सबको, ट्रिप्सिन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लाइपेस, बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ आज की इस कक्षा को क्या हम एंड करें दोस्तों, क्या कहते हो चार्ट के अंदर? डन है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या? भाई देखो, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा देता हूं, क्वेश्चन बैंक लेनी है ले सकते हो, बट मैं आपको पता है क्लास के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूं। मतलब मैं इतने सारे सवाल तुम्हें ऑलरेडी क्लास में कराता हूं ना कि तुम देखोगे ना कि और कहीं पर इतने सवाल कराए ही नहीं जाते। ठीक है, संडे को टेस्ट भी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ऐप के ऊपर। अब से जिनकी रैंक आया करेंगी ना टेस्ट के अंदर, उनके नाम लिया करूंगा मैं, उनकी लिस्ट दिखाया करूंगा क्लास के अंदर। तो अब से टेस्ट को सीरियस लेना स्टार्ट कर दो बेटा। ठीक है, टेस्ट है संडे को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ऐप के ऊपर, पूरे दिन भर टेस्ट चलता है, 15 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है, तो आप कभी भी दे सकते हो, उस पर एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हो, उससे आपकी रैंकिंग आती है। सेकंड टाइम से रैंकिंग कैलकुलेट नहीं करी जाती, जो आप पहली बार में देते हो उसी से रैंक आती है। ठीक है, चलिए, ओहो बारिश हो रही है, क्या बढ़िया मौसम हो रखा है। अगर अभी चाय और पकोड़े हो जाएं, मम्मी से बोलूं क्या, चाय पकोड़े अगर हो जाएं अभी, मजा आया है। क्या बात है, क्या बढ़िया मौसम हो रहा है दोस्तों आज, वाह यार वाह, एकदम बढ़िया बढ़िया, ठंडी ठंडी हवा, आहा। चलिए इसी के साथ लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं कल इसी जगह इसी समय, सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। चलो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। चलो कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, चलिए जी, बाय बाय।